अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 और लेक्चर पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन 1 है आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स। तो हमने निकालने हैं रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर करना है कि कौन सा रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल है। ठीक है, रैशनल या इर्रेशनल है। ये हम लोगों ने निकालते हैं रैशनल है या इर्रेशनल है। तो रैशनल जो होते हैं वो पी ओवर क्यू फॉर्म होते हैं, आपको पता ही है। पी ओवर क्यू फॉर्म जो है वो रैशनल कहलाते हैं। ठीक है, और जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और रूट के अंदर आ जाए, जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए, उसको हम लोग इर्रेशनल कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट 1 है इसका √3। तो ये क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, 1/6। तो ये रैशनल हो जाएगा। पार्ट 3 क्या है, पाई। पाई जो है वो लास्ट टाइम आपको बताया था मैंने कि वो रिपीट नहीं होता, तो इसलिए ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। पार्ट नंबर 4 15/2। तो ये भी रैशनल है। उसके बाद 5 है 7.25, ये भी रैशनल है। पार्ट नंबर 6 √29। ठीक है, ये भी इर्रेशनल आ जाएगा। ठीक है जी, ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 आता है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। कि हम लोगों ने इनको डेसिमल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसका तरीकाकार सिंपल ही है कि आप डिवाइड करें और लिख दें जो भी आता है आंसर। लेट्स से कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। इसका पार्ट 2, क्वेश्चन 1 नंबर 2 का पार्ट 1 17/25। ठीक है, तो आप इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो देखें क्या बनता है। सिंपली 17 को अंदर कर लें और 25 पे डिवाइड कर लें। ये पूरा नहीं जा रहा तो इसको पॉइंट लगा दिया तो ये 0 आ गया। 25 का 6 हो तो वो 150 होता है, ये 150 आ गया। उसके बाद 2 0 आगे फिर 0 लगाया तो 8 25 8 जो होता है वो 200 होता है। तो
इसको हम लोग कह सकते हैं कि 17/25 इज इक्वल टू 0.68 ये डेसिमल फ्रैक्शन में आ जाएगा। ठीक है, ये डेसिमल फ्रैक्शन को हम लोगों ने आ गया, ये फ्रैक्शन था, इसको हम लोगों ने डेसिमल फ्रैक्शन में लिख दिया। इसी तरह पार्ट 2 है, वो है 19/4। तो आप 19 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड कर दें। 4 4s are 16, 3.0, 4 7 are 28, 2 0, 4 5s are 20। ठीक है, तो दिस विल बिकम 19/4 इज इक्वल टू 4.75। ठीक है, पार्ट 3 देख लें। पार्ट 3 है 57/8। तो इसको 57 को 8 पे डिवाइड कर लें। 8 7 are 56, 1.0, 8 1s are 8, 2 0, 8 2s are 16, 4 0, 8 5s are 40। तो so this one is equal to 7.125। ओके, अच्छा, इसी तरह आप इसका आगे वाला क्वेश्चन जो है वो पार्ट जो है वो है ये 4.205 डिवाइडेड बाय 18। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11.3889। ठीक है, इसी तरह फिर आपका जो वी क्वेश्चन है पार्ट है वो है 5/8। तो ये 5/8 आ जाएगा 0.625। ये सिंपली आपने इस तरह डिवाइड करेंगे तो ये आता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई वो चीज़ नहीं है। लास्ट पार्ट है 25/38। तो इसको भी आप जब 25 को 38 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.657889। ठीक है, उसके बाद अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 है 2/3 is an irrational number। नो, ये फॉल्स है क्योंकि 2/3 ये रैशनल नंबर है, तो ये आ जाएगी फॉल्स। इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स।
बाद पार्ट नंबर 2 आता है, वो स्टेटमेंट है पाई इज इरेशनल नंबर, पाई इज एन इरेशनल नंबर। यस, ये देखें, ये इरेशनल ही होता है, तो ये ट्रू आ जाएगी, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है। स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो है 1/9 is a terminating फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये कहता है कि 1/9 जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो ये ट्रू है क्योंकि ये आफ्टर अ वाइल इट विल रिपीट आफ्टर अ वाइल, सो इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारी जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं होगी बल्कि ये फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि ये अगर तो ये रिपीट ना हो तो ये स्टेटमेंट ठीक थी, लेकिन ये रिपीट हो रही है। देखें, सिंपली इसको अगर हम लोग 1/9 को डिवाइड करके मैं आपको दिखाऊं तो उससे आपको शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए। 1 × 9 के ऊपर आप जब करेंगे, पॉइंट लगाया 0, 9 1 9, 1 0 1 9, तो ये चलता जाएगा, तो ये आपके पास आ रहा है 0.1111। तो ये जो होती है ये नॉन टर्मिनेटिंग को शो करता है, तो जहाँ पर टर्मिनेटिंग लिखा हुआ है इसलिए ये फॉल्स हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है 3/4 इज टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। हाँ, ये ठीक हो सकती है, ये भी देखते हैं। 3/4 is a terminating fraction। terminating fraction। ठीक है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है क्योंकि इसको जब हम लोग डिवाइड करके देखें, 3 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 0.0 4 7 28, 2 0 4 5 20, तो ख़त्म हो गया। 0.75 रिपीट नहीं हो रहा, तो जब ये रिपीट नहीं हो रहा तो ये फिर एक टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, इस वजह से ये ट्रू हो गई है। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, ये ट्रू आ जाएगा। ये स्टेटमेंट ट्रू आ जाएगी। ठीक है, ये पार्ट 4 था। अब पार्ट 5 देखते हैं। फाइव है 4/5 is a recurring fraction। रिकूरिंग फ्रैक्शन कौन सा होता था,
है जी। रिकरिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग एक ही चीज़ थी, ठीक है। ये टर्मिनेटिंग या रिवर्स जो है, उलट जो है वो रिकरिंग होता है। जैसे कि ये रिकरिंग था, इसको उसने टर्मिनेटिंग लिख दिया था। तो अब ये देखिए 4/5, अगर 4/5 है तो 4 को अंदर रख के 5 पे अगर करेंगे डिवाइड तो 0, 5 8 जार 40। तो इसका मतलब ये है कि ये तो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए ये टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसने क्या कह दिया, ये रिक्यूरिंग, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन दी नंबर लाइन। तो ये हम लोगों ने नंबर लाइन पे शो करना है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1, ये 2/3, 2/3। तो ये आपकी लाइन आ गई, इसका ओरिजिन सेंटर जो है वो 0 है, ये 1, ये 2, तो ये इसी तरह कंटिन्यू है, -1 और ये -2 और इस तरह को भी इसी तरह कंटिन्यू है। तो हम लोगों ने क्या देखना है, ये दरमियान में आ रहा है, किसके दरमियान में आ रहा है, 0 और 1 के दरमियान में आ रहा है, ठीक है। जब आपको 2 के ऊपर 2 के अंदर रख के 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो बिटवीन 0 और 1 आएगी वैल्यू। तो हम लोग क्या करते हैं, 0 और 1 को 3 है नीचे, तो 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, 3 में हिस्से में डिवाइड कर दिया। तो उसके बाद ये कितने हैं, ऊपर 2 है तो 1 2, तो ये जो होगा 2/3 को शो करेगा, ठीक है। ये जो है, ये जो डिस्प्ले होगा ये उसको 2/3 को शो करेगा, ठीक है। इसको अगर हम लोग एज अ पी शो कर दें पॉइंट, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। पार्ट 1। पार्ट 2, पार्ट 2 है -4/5, ठीक है। अगेन -4/5 है, हम लोग अपनी वही लाइन लगाते हैं, इसके सेंटर में ओरिजिन 0 है, राइट साइड पे 1 2 पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे -1 -2, ठीक है। इसी तरह कंटिन्यू है। तो ये देखें जरा कि ये 4/5 जो है वो डिवाइड करने से लेस वो 0.8 आ जाता है, ये देखें, ठीक है। तो ये -0.8, तो -0.8 का मतलब ये कि बिटवीन 0 और -1 के दरमियान -0.8 आता है। तो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये 5 है तो इस 0 से -1 के को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 5 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अब इसके अंदर -4/5 जो है, तो इसका मतलब है हम लोगों ने माइनस ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ये 4 के ऊपर 4 के ऊपर हम लोग ये ऊपर करेंगे, तो ये -4/5 आ जाएगा। इसको अगर हम लोग पॉइंट को P के साथ अगर शो करते हैं तो ये -4/5 को शो करेगा। ये 0 से लेफ्ट साइड को होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड पे माइनस आता है, राइट साइड पे प्लस आता है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 3, पार्ट 3 है 1/3/4। वेरी गुड। ये अब देखें इसको कैसे शो करेंगे, इसको भी हम लोग इसी तरह अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर में 0 है, राइट साइड पे 1 2
लेफ्ट साइड पे -1 -2 एंड कंटिन्यू। तो इसमें देखें उसने पहले क्या लिखा हुआ है 1 3/4। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये जो है इक्वल होता है 1 3/4 इज इक्वल टू, हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वल है 1 + 3/4। ठीक है, इसको हम लोग सिंपली इस तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग इसको 1 + 3/4 लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि पहले हम लोग 1 तक जाएंगे सीधा, उसके बाद अगला जो 1 और 2 है उसको हम लोग कितने हिस्सों पे डिवाइड करेंगे, 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। लेट्स डू इट। 1 2 3 4, 1 2 3 4 पार्ट्स में हो गया। तो उसके बाद ऊपर 3 है तो 3 वाले यहाँ पे, ठीक है, ये पूरा 1 और 3/4, तो ये आ जाएगा 1 3/4। अगर इसको हम लोग P पॉइंट के साथ शो करें तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, पार्ट नंबर 4 -2 5/8। इसका मतलब ये हुआ, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -2 -5/8, इस तरह लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग जब लाइन पे ड्रॉ करने लगेंगे तो वो कैसे होगा, सेंटर में क्लियर करेंगे 0 है, इस तरह को 1 2 पॉजिटिव, और इस तरफ को -1 -2 -3 एंड गो ऑन। ठीक है, अब पहले तो हम लोग ने किया -1 -2, ये -2 तक यहाँ तक आए। उसके बाद है कि इसको हम लोगों ने क्या करना है, 8 पे 8 पार्ट्स में डिवाइड करके उसमें से फिर 5 करना है। तो पहले हम लोग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसको कितने में करना है हम लोगों ने, 5 में। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ से चले तो पहले -2 और फिर -5/8। तो ये माइनस, इसको हम लोग लिख सकते हैं -2 5/8। ठीक है, उसके बाद अगला पार्ट है 5। V पार्ट है 2 3/4। तो इसको भी हम लोग कह सकते हैं इज इक्वल टू, कह सकते हैं 2 + 3/4। अगेन हम लोग अपनी लाइन को ड्रॉ करेंगे और उस पर रिप्रेजेंट कर देंगे, शो कर देंगे। यहाँ पर 0 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1 -2 एंड गो ऑन। तो इसमें सबसे पहले हमारे कितना है, प्लस का 2 है, क्या है, +2 है। तो यहाँ तक पहुँचे +2 के साथ। उसके बाद आगे जो है 4 पे 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2
3 4, तो इसमें से 3 जो है 1 2 3 तक जो है ये जो आएगा हमारे पास 2 प्लस 3/4 आ जाएगा, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं 2 3/4, ठीक है। ये भी हो गया, जो कि जैसे ये लिखा हो ना, ये वाला 2 3/4, ये 2 3/4 है, मिक्स नहीं करना, 23 नहीं पढ़ना, ये 23 नहीं बल्कि ये इस तरह है 2 3/4, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है पार्ट VI, वो कहते हैं कि √5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 इसको शो करें। तो इसको हम लोग अगेन लाइन शो करते हैं। सेंटर में पहले 0 है, ये 1, ये 2 और ये 3 एंड सो ऑन को चलता जा रहा है, ये -1 -2 -3 और ये भी चलता जा रहा है। अब ये है कि √5 जो है इसको कैसे शो कर सकते हैं हम लोग। इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ से लेकर चलते हैं 2 तक और फिर एक स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं 1, ये 2 आ जाएगा। तो इसको जब हम लोग यूँ करते हैं तो ये जो हाइपोटेन्यूज है ये होगा √2 को स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 2s are 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग इसकी आर्क बनाएं, ठीक है, ये जो है ये √5 जो है इसकी अगर हम लोग आर्क बनाकर घुमाएं, इसको आर्क लगा दें, तो ये जो पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट जो है, दैट पॉइंट विल शो अस √5, ठीक है। इसको हम लोग P कह देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट जो है हमें √5 को शो करेगा, ठीक है, √5 E को शो करेगा। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में गिव अ रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 5/9। कहता है कि 3/4 और 5/9 के अंदर कोई रैशनल नंबर हम लोग बताएं, ठीक है। हमने क्या करना है, 3/4 और 5/9 के अंदर कोई हम लोगों ने रैशनल नंबर जो है वो बताना है। तो एक तो इसका तरीका ये है कि हम लोग इनको नंबर लाइन पे शो कर दें, ठीक है। नंबर लाइन पे शो करेंगे तो उस तरह भी इसका आंसर आ सकता है। इसका एक और भी तरीका है कि हम लोग इसको इस तरीके से ले लें, इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर दें। दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 कर दें,
क्योंकि होगा क्या वो मैं आपको बताता हूँ, लाइन के ऊपर शो करता हूँ, आपको ज़्यादा आसानी हो जाएगी समझने में। ये हमारी लाइन है, ये हमारी लाइन है। इसमें किसी जगह पर यहाँ पर हमारे पास 3/4 है और यहाँ पर कहीं जाके 5/9 है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह लें कि सिर्फ ये एग्जांपल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ 4 है और यहाँ पर कोई हमारे पास 6 है। तो हम लोगों ने इनके दरमियान में कोई चीज़ ढूंढनी है, कोई नंबर लेना है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों को ऐड करके 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2 कर दें तो वो इनके दरमियान में आ जाएगा। देखें आता है 6 + 4 10 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 5 आ गया, तो ये दरमियान में 5 आ गया। ठीक है, तो ये जैसे ये है, इसी तरह हम लोग क्या कहते हैं कि ये दो पॉइंट्स हैं 3/4 एंड 5/9। अगर हम दोनों को ऐड करके इनको 2 पे डिवाइड कर देंगे तो वो यहाँ पर दरमियान में कोई नंबर आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? दरमियान में कोई नंबर वो आ जाएगा। ओके, तो क्या बनेगा इसका? फिर हम लोग पहले इसको 3/4 प्लस 5/9 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, यही चीज कीजिएगा। ठीक है, जो यहां पर किया है 4 + 6, ये 4 और ये 6, यहां पर 3/4 है और 5/9 है, दोनों को ऐड किया, डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9 4 are 36, 4 9 are 36, 9 3 are 27, 9 4 are 36, 5 4 are 20, is equal to 47 over 36 divided by 2। ये डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये होता है कि 47 over 36 मल्टीप्लाई बाय 2। जो डिवाइड करना होता है वो नीचे लिख देते हैं, डिवाइड करने का मतलब यही होता है। तो ये आ जाएगा 47 over 72। ये नंबर जो है ये दरमियान का नंबर आ रहा है। ठीक है, ये जो हमारे पास आया ये क्या है? 47 over 72। ठीक है, ये उलट भी हो सकता है, ये 5/9 इधर या 3/4 उधर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। एट द एंड ये सेंटर में आएगा हमारे पास। ठीक है, अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकवरी डेसिमल्स एज द रैशनल नंबर p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग करते हैं। p/q फॉर्म के अंदर लिखना है। p/q फॉर्म में डिजिट को लिखना है। तो पार्ट 1 है 0.5 बार। ठीक है, तो इट्स मीन इसको हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 0.555 एंड गो ऑन। लेट्स, हम लोग कहते हैं लेट x इज इक्वल टू 0.555
5 बार और इज इक्वल टू 0.555 एंड ऑन। ठीक है, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 10, बोथ sides multiply by 10। तो ये क्या आ रहेगा 10x, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555 एंड ऑन। तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 5.555 एंड वन। ये 10x है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू 5 प्लस 0.555 एंड वन, एंड दिस वन इज इक्वल टू, ये जो है ये किसके इक्वल है, ये x के इक्वल है। ठीक है, तो हम लोग ये किसको कह सकते हैं कि 5 प्लस x यहाँ पे इक्वल टू 10x। तो ये x इस तरह आके माइनस का हो जाएगा, 10x माइनस x इज इक्वल टू 5 और 9x इज इक्वल टू 5, 9 पे डिवाइड कर दें तो x विल बिकम हो जाएगा 5/9। ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपली क्या किया है, x के इक्वल लिखा है 0.5 बार को ओपन कर दिया है, और ये डिजिट के बाद एक ही है तो इसलिए 10 के साथ, अगर डिजिट के बाद दो हो तो फिर 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 3 होंगे तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, 10 तो इस तरफ किया 10x आ गया, और इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.555, तो ये 10 जब इससे मल्टीप्लाई होता है तो ये 5.5555 आ जाएगा। तो इसको हम लोग 5 प्लस 0.555 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि ये सारे का सारा हमारा फिर से x ही बन रहा है, तो ये इक्वल टू x है। तो इसको हम लोग ने x लिख दिया कि 10x इज इक्वल टू 5 प्लस x, ये x जो है इधर आके माइनस हो जाएगा, 10x माइनस x 9x आ गया, 9x का जो है x 9 के ऊपर डिवाइड किया तो 5/9 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 2। .13 बार। ओके, इसको अगेन हम लोग कहते हैं कि x इज इक्वल टू, लेट्स x इज इक्वल टू 0.13 बार, जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि 0.1313 एंड गॉन। ठीक है, यहां पर अगेन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। दिस टाइम ये दो डिजिट के बाद तो 100 के साथ कर देंगे, किसके साथ, बाय 100 कर देंगे, बाय 100। ठीक है, बोथ साइड्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा 100x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 0.1313 एंड गॉन। तो ये जब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 13.1313 एंड गॉन। इसको हम लोग लिख सकते हैं 100x इज इक्वल टू 13 प्लस 0.1313 एंड गॉन। ये जो है ये पार्ट
ये पार्ट x के इक्वल है, ये किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि 100x इज इक्वल टू 13 प्लस x। ये x अब इस तरफ को आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 100x माइनस x इज इक्वल टू 13 और 99x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 13 और 99। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 13 और 99। पार्ट 3 है अब आपका, लास्ट पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। .67 बार। ठीक है, तो इसको भी हम लोग इसी तरह कर देंगे कि लेट्स x इज इक्वल टू 0.67 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.676767 चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर फिर अगेन बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, ये भी डिजिट के बाद 2 है इसलिए 2 0 होंगे, 100। तो ये आ जाएगा 100x 100 मल्टीप्लाई बाय 0.676767 एंड सो ऑन। तो ये आ जाएगा, ये जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 67.6767। इसको हम लोग लिख सकते हैं 67 प्लस 0.6767 एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ हम लोग ये कह सकते हैं कि 67 प्लस ये सारे का सारा इक्वल टू x है, ये देखें। ठीक है, तो ये सारे का सारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। ये x आ गया 100x के, ये x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये 100x माइनस x इज इक्वल टू 67, ये 99x आ जाएगा। 67 और x इज इक्वल टू 67 डिवाइडेड बाय 99। ये आपका आंसर आ गया। हो गया क्लियर? इसके साथ ही आपकी ये चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.1 क्लियर हो गई। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज तो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, वो तो इतना वो नहीं है। एडिटिव है, एडिटिव इन्वर्स है, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, तो वो इतनी वो नहीं है। वो प्रॉपर्टीज बड़ी आसान और आम सी हैं।
उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे एक्सरसाइज जो है वो जब आती है उसमें क्या करते हैं कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज्ड इन दी फॉलोइंग। तो जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम लोग पहले देखेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग उसको प्रॉपर्टीज़ के मुताबिक लिखेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे कैसे इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, अब तक के लिए इजाज़त। आपको ये नोट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, उस लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह है तो वो आप कमेंट्स में लिख कर पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।